हाय गाइस, आई एम अहम फ्रॉम माइंड फॉर डायरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वन ऑफ माय फेवरेट डिश रेसिपी चिकन चाउमीन, जो बनाऊंगी मैं ज़रा मुनफरिद स्टाइल में और बहुत जल्द, यानी सिर्फ हाफ आवर में। अगर आप मेरी तरह चाइनीज़ लवर हैं या फिर आपको चाइनीज़ कुछ खाने का मन कर रहा है, टाइम भी आपके पास कम है, तो आप सोच रहे हैं क्या बनाएं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर अब तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक फ़ौरन तौर पर पहुँच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने एक पैन ले लिया है बड़ा सा, ताकि इजीली मैं इसमें बना सकूं। तो एक पैन आपके पास जो भी बड़ा सा हो तो आप उसको ले लें। उसके बाद मैं उसमें ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन 2 खाने के चमचे के बराबर, 1.5 से 2 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं। तो गैस इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर बोनलेस चिकन। फ्लेम अपना ऑन कर रही हूँ मैं। ये थोड़ा सा हीट हो जाए इसमें, यानी गर्म हो जाए हल्का सा, तो मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन, जो मैंने तकरीबन लिए 250 ग्राम बोनलेस। इसको साफ़ करके मैंने इसको क्यूब्स की इसमें सूरत में वो कर दिया, यानी कट कर लिया। ठीक है, तो ये मैं अब डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑयल के अंदर, राइट। इसको मैं जब तक यानी मतलब फ्राई करूँगी इसको, तब तक इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा, फिर इसके बाद मैं इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। तो गैस ये हमारी जो चिकन है वो मैं इसको लगातार स्पून को हिला रही हूँ ओके, और इस तरीके से मैं इसको जल्दी फ्राई कर रही हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी होती रहे। साथ में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ली है वेजिटेबल्स जो है इसमें मैंने 3 चीज़ें ली हैं, यानी 3 यानी मतलब टाइप की वेजिटेबल्स ली है। कैप्सिकम लिए मैंने एक बड़ी, या तकरीबन 2 आप मीडियम साइज़ लेकर इसको बारीक कट कर लें साफ़ करके इस वे में, यानी लंबी लंबी वे में। एक गाजर ली मैंने बड़ी, कैरेट बिग साइज़ की ऐसी, उसको मैंने आसपास से कट करके इसको साफ़ करके अच्छे से इस तरीके से इस फॉर्म में कट कर लिए। बाकी मैंने लिया है कैबेज, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है, वो तकरीबन मैंने लिया है तकरीबन 200 ग्राम्स के करीब। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें मैंने इसको अच्छे से कट करके साफ़ करके रख ली है, वॉश करके। और ये हमारी ये चिकन है वो फ्राई हो रही है। अब मैं ये इसमें ऐड करूँगी जो वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखी हुई। जब तक ये थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जो रह गई है उसको मैं पलट देती हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाएंगी। ये तकरीबन हमें जो गलानी है पूरी गलानी होगी, जो हमारा जो मेथड जो तैयार हो रहा है उसके लिए। ठीक है, और जो वेजिटेबल्स होती है वो हमें पूरी नहीं गलानी, यानी इसके अंदर हमें थोड़ी हाफ टेंडर करनी होगी चाउमीन के अंदर, राइट। हमने इसमें ऐड कर दी। तो गैस हमारी ये जो चिकन और वेजिटेबल्स है वो काफ़ी हद तक टेंडर हो गई। चिकन हमें फुल टेंडर करनी है और जो वेजिटेबल्स है वो तकरीबन हाफ या हाफ से थोड़ा ऊपर ही करनी है हमें। ठीक है, तो इस दौरान हम डालते हैं इसके अंदर चिली गार्लिक पेस्ट, तकरीबन हाफ प्याली, यानी 2 खाने के चमचे के बराबर डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सॉसी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा सॉस खाते हैं चाउमीन में, तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अपनी तरफ से कम बढ़ती आप कर सकते हैं, कम खाना है तो थोड़ा कम भी डाल दें, तो अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। बाकी ये सोया सॉस तकरीबन हाफ प्याली मैंने ली है, इसमें आप थोड़ा बहुत कम बढ़ती इसमें भी कर सकते हैं, हल्का फुल्का। मीडियम फ्लेम हमने तकरीबन रखी है, ऐसे थोड़ी सी कम भी रख सकते हैं अगर इस तरह के आपके पास स्टव है आपका। बाकी हम लेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जो है तकरीबन हाफ टी स्पून, बस इतना ही लेना है आपने। ये आपको किसी भी ब्रांड का आराम से बाहर बाज़ार में मिल जाता है, तो कोई भी अच्छी ब्रांड का आप ज़रूर ले लें इसको और वो आप इसमें ऐड कर दें। तो गाइस ये रेडी हो चुके हैं। हमारी जो चिकन है वो भी टेंडर हो गई अच्छे से, और वेजिटेबल भी हमारी सारी जितनी हमें इसको टेंडर करनी थी, गलानी थी, यानी हाफ फॉर्म में तकरीबन गल गई है, हाफ से बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही है। ठीक है, तो अब हम डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट टू टेस्ट, या फिर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने चिकन पाउडर भी डाला हुआ है, तो फिर ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, वो भी छोटा टीस्पून होता है जो। इसको भी अच्छे से मिक्सअप करेंगे हम। ठीक है, और साथ में हम डालेंगे इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, जो क्रश की हुई या किसी भी आपके पास जो भी है खुद से की है या ली है आपने बाजार से, तो वो आप इसके अंदर डाल दें, 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं।
अब फ्लेम हम बंद करके इसको ऑफ कर देते हैं फ्लेम को, क्योंकि फिर ज़्यादा नहीं गलाना हमने, तो उसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो ये हमारा सारा जो मैटर है वो तो रेडी हो चुका है चिकन का। अब हम आएंगे एग नूडल्स की तरफ। गाइस मेरे पास ये कॉल्सन नूडल्स है, एग नूडल्स कॉल्सन की, ठीक है। अगर आपके पास बेक पार्लर की या किसी भी ब्रांड के हैं, मगर एग नूडल्स, राइट। तो इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ये आप लेंगे, एक बड़ा सा पॉट लेंगे आप, उसके अंदर आप तकरीबन 3 गिलास जितना पानी डालें और फिर इसके अंदर ये आप गाइस मैंने इसमें नूडल्स जो है एग नूडल्स डाल दिए और पानी तकरीबन मैंने इसमें 2 गिलास शामिल किया था। मैं एक और गिलास कर रही हूँ, क्योंकि ये अंदर से अच्छे से डिप हो जाना चाहिए, यानी डूब जाना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर तौर पर। और उसको पकाने में आम नूडल्स से ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन इसमें 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। अगर आप चाहें तो मेथड जो साथ में हमने चिकन का ये बनाया है, इसके साथ ही आप ये साथ में एक स्टव पे ये भी रख सकते हैं चूल्हे पे, ताकि साथ साथ बनता रहेगा और आप इसको चेक भी करते रहेंगे। इसको बार बार देखना है आपने, हिलाते रहना है इसको। 1 टीस्पून के बराबर ऑयल, राइट, ताकि ये स्टिकी ना हो, आपस में जुड़े ना बिल्कुल भी। इसी में तकरीबन 1 टीस्पून या टेबल स्पून जितना आप ऑयल डाल दें, बस बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। और थोड़ा सा आप सॉल्ट डालेंगे, यानी 1 चुटकी कह सकते हैं आप इसको। अब गाइस इसको आप उबालते रहें और देखते रहें, चेक करते रहें जब तक कि प्रॉपर ना गल जाए। इसको गलने में काफ़ी टाइम लगता है, तकरीबन 15-20 मिनट कम से कम एटलीस्ट आपको लग जाएंगे। और इसके बाद आप स्ट्रेनर में डाल के इसको छानेंगे। तो गाइस ये हमारी जो एग नूडल्स है वो हमने इसको स्ट्रेन कर लिया, इसको छाननी है अच्छे से हमने छन्नी में डालकर, उसका पानी निकाल लिया। ये बॉयल्ड हो गए तो बिल्कुल देखें आप, इसके बिल्कुल गल चुके और ज़बरदस्त हो गए बिल्कुल गल के। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये हमारा जो मेथड बना हुआ था चिकन का। अब हम थोड़ा सा फ्लेम ऑन करके इसको अच्छे से हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो गाइस ये हमारा जो है चिकन चाउमीन जो है हमारा रेडी हो गया। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया वहाँ पर, और मिक्स करके मैंने इसको डिश आउट कर लिया। बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको सॉस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा सॉस बढ़ा सकते हैं, या कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। आपको जैसा ठीक लगता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें।